नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। अन्य राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर दूसरे राज्य से आने वाले प्रवासियों पर नजर रखने का मुखिया और सरपंच को डीएम ने दिया निर्देश। जिला समन्वयालय में लगा जनता दरबार, जिला पदाधिकारी ने सुनी जन समस्याएं। 10 अप्रैल को लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत। 31 मार्च तक 2021-22 सेशन के लिए एथलेटिक्स खिलाड़ियों का होगा रजिस्ट्रेशन। और अपराधियों ने थावे थानाध्यक्ष पर की फायरिंग, बाल बाल बचे थानाध्यक्ष। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। इसको लेकर जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी तथा पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त आदेश जारी किया है। जारी आदेश के माध्यम से यह निर्देश दिया गया है कि सर्वाधिक संक्रमण के मामले पाए जाने वाले राज्यों से आने वाले यात्रियों से कोविड-19 संक्रमण फैलने की प्रबल संभावना है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, सभी थानाध्यक्ष अपने क्षेत्र के अंतर्गत सभी जनप्रतिनिधियों जैसे मुखिया, सरपंच व पंचायत समिति, वार्ड सदस्य एवं अन्य पंचायत स्तरीय कर्मियों से समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे राज्यों से आने वाले प्रवासी व्यक्तियों द्वारा कोविड-19 की जांच अवश्य कराई जाए। अगर नहीं कराई जाए तो संबंधित पदाधिकारी ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करते उनका सैंपल जांच प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें। प्रवासी व्यक्तियों को निर्धारित अवधि तक क्वारंटाइन में रहने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए ताकि संक्रमण फैलने की संभावना को कम किया जाए। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आदेश दिया है कि कोविड-19 के प्रभावी अंकुश के लिए मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष, नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों से दंड स्वरूप निर्धारित राशि की वसूली करते हुए मास्क उपलब्ध कराया जाए और मास्क का उपयोग करने के लिए आमजनों को प्रोत्साहित किया जाए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया है कि संबंधित पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजारों का सतत निरीक्षण करते हुए मास्क की अनिवार्यता को सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि पर्व त्योहार के कारण शहरी क्षेत्रों एवं बड़े बाजारों में अत्यधिक भीड़ हो रही है। अतः सभी अंचलाधिकारियों और नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि हाट बाजारों एवं मॉल सेंटरों का सतत निरीक्षण करते हुए मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराएं एवं फल सब्जी विक्रेताओं को भी मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराने के लिए प्रोत्साहित करें। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की कोविड-19 की जांच करना सुनिश्चित किया जाए। वर्तमान में ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि देश के कई राज्यों में कोविड संक्रमण पुनः तीव्र गति से फैल रहा है। कोविड-19 के सर्वाधिक मामले केरल, महाराष्ट्र व पंजाब राज्यों से आ रहे हैं। पीएचसी स्तर पर कोविड-19 की जांच विस्तृत रूप से की जा रही है, जिसमें सभी संबंधित पदाधिकारी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। उधर जिला पदाधिकारी ने अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से गोपालगंज जिला अंतर्गत बड़े बस स्टैंडों का आवंटन करते हुए सतत निरीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया है कि बसों में क्षमता के अनुरूप ही यात्री यात्रा कर सकें और यात्रियों सहित बस चालक एवं अन्य लोगों द्वारा मास्क निश्चित रूप से पहना जाए। निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं करने वाले बसों के परमिट को रद्द करने का आदेश भी दिया गया है। उधर 15 दिनों के बाद जिले में फिर से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। करीब 3,500 लोगों की जांच में एक व्यक्ति के संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासनिक स्तर पर कोविड से बचाव के लिए सक्रियता बढ़ाने तथा शारीरिक दूरी व मास्क के उपयोग की दिशा में सख्ती लाने के निर्देश जारी किए गए हैं। उधर एक व्यक्ति के संक्रमित मिलने से जिले में अब तक कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 5,830 पहुंच गई है। उधर आज जिला समन्वयालय में जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें जनता की जन समस्याओं को जिला पदाधिकारी ने सुना। जनता दरबार में कई फरियादी जिला समन्वयालय पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जिले के अन्य क्षेत्र से आए फरियादियों ने अपने अपने समस्याओं को जिला पदाधिकारी को सुनाकर उनसे गुहार लगाई। विभिन्न समस्याओं को सुनते हुए जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को आदेश दिया है।
उधर जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में जिला सभा कक्ष में होली त्योहार 2021 व शबे बारात त्योहार के अवसर पर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि महाराष्ट्र, केरल और पंजाब राज्यों से आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से कोविड-19 निगेटिव प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना है। यदि कोई यात्री कोविड-19 के प्रमाण पत्र के साथ नहीं है तो उनकी जांच रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से तत्क्षण कराया जाए और कोविड-19 के जांच के फलाफल के आधार पर आइसोलेशन के संबंध में निर्णय लिया जाए। यह व्यवस्था दिनांक 17 मार्च 2021 से लागू कर दी गई है। अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों का भी रैंडम बेसिस पर जांच कराया जाएगा। इन राज्यों से आने वाले ट्रेनों से संबंध में दैनिक रूप से सूचना प्राप्त कर इन ट्रेनों से उतरने वाले यात्रियों की रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से रैंडमली जांच कराएं और परिणाम के आधार पर उचित निर्णय लेने जाने का दिशा निर्देश दिया गया। पंचायतों में भारी संख्या में अन्य राज्यों से यात्री आए हैं, उन पंचायतों में माइकिंग के माध्यम से कोविड-19 की जांच की अपील करने की भी जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया है। RT-PCR जांच हेतु सैंपल लेने की व्यवस्था भी कराए जाने का निर्देश जिला पदाधिकारी ने दिया। इस कार्य हेतु स्वास्थ्य विभाग के कर्मीगण तथा पंचायत प्रतिनिधि की मदद लेने की बात कही गई। कोविड-19 पॉजिटिव केस पाए जाने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन गठित किया जाए और संबंधित से पूर्व में निर्गत निर्देशों के आलोक में 100% जांच और अन्य अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने का डीएम ने निर्देश दिया है। जिले में स्थापित किए गए कोविड केयर सेंटर एवं डिटेक्टेड कोविड हेल्थ सेंटर की रीडनेस एवं उपलब्ध सुविधाओं का सत्यापन करा लिए जाने का निर्देश भी इस बैठक में दिया गया। त्योहारों में सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार के होली मिलन समारोह आयोजित नहीं किए जाने का आदेश जिला प्रशासन ने दिया है। सार्वजनिक स्थलों और यातायात साधनों में सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क के प्रयोग हेतु आदेश को सख्ती से लागू करने का डीएम ने निर्देश दिया। होलिका दहन से लेकर होली समाप्ति तक संदिग्ध गाड़ियों का डीएल की जांच करने का भी निर्देश दिया गया। होली एवं शबे बारात त्योहार में भीड़भाड़ के नियंत्रण के लिए दोनों अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज एवं हथुआ को निर्देश दिया गया। साथ ही जन प्रतिनिधियों से सहयोग लिए जाने का भी निर्देश दिया गया। होलिका दहन एवं शबे बारात त्योहार को सफल बनाने के लिए स्वयंसेवकों की व्यवस्था करने और उनको पहचान पत्र उपलब्ध कराने का भी जिला पदाधिकारी ने आदेश दिया है। माननीय सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने थावे जंक्शन को आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित करने का मुद्दा लोकसभा में उठाया है। लोकसभा में थावे जंक्शन को आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकसित करने का मामला सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने उठाया। उन्होंने कहा कि थावे में वॉशिंग पिट बनाने से महानगरों के लिए ट्रेनें आसानी से खुलेंगी। उधर लोकसभा में सांसद ने डॉक्टरों को सुरक्षा देने का भी मामला उठाया। जदयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जान जोखिम में डालकर डॉक्टर इलाज करते हैं। बिहार सरकार की मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तर्ज पर सुरक्षा प्रोटेक्शन एक्ट का गठन किया जाए। गोपालगंज एथलीट संघ के 2021-22 सेशन के लिए गोपालगंज एथलीट्स संघ द्वारा खिलाड़ियों का पंजीयन 31 मार्च तक होगा। गोपालगंज एथलीट संघ के सचिव डॉक्टर अमीरुल हक ने बताया कि 2021-22 सेशन में खिलाड़ियों का पंजीकरण करना आरंभ कर दिया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च को रखी गई है। पंजीयन कराने के पश्चात ही गोपालगंज जिले का कोई भी खिलाड़ी गोपालगंज एथलीट संघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले पाएगा। खिलाड़ी अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म शहर के गायत्री मंदिर स्थित चैंपियंस ताइक्वांडो एकेडमी के कार्यालय से प्राप्त कर जमा कर सकते हैं या 9852543586 पर व्हाट्सएप कर प्राप्त कर सकते हैं। खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी एथलीट संघ के सचिव विनीत कुमार शर्मा को सौंपी गई है। हमारे थावे संवाददाता गौतम प्रसाद ने जानकारी दी है कि दुर्गा परिसर में एसडीओ उपेंद्र पाल की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें दुर्गा मंदिर स्थित सभी गेस्ट हाउस मालिक शामिल हुए। बैठक में उपस्थित सभी गेस्ट हाउस मालिक से एसडीओ ने कहा कि रजिस्टर संधारित होना जरूरी है। रजिस्टर को सत्यापित करना भी अनिवार्य है। रजिस्टर में शादी के समय दोनों पक्षों का डिटेल रहना जरूरी है। शादी करने वाले लोगों का मंदिर कार्यालय में निबंधन कराना भी अनिवार्य है। शादी करने वाले लोगों को निबंधन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त होंगे। कभी भी जरूरत पड़ने पर अपने ऑनलाइन निबंधन को लोग प्राप्त कर सकेंगे। शादी करने आए दोनों पक्षों के आधार कार्ड लेने भी अनिवार्य हैं।
शादी विवाह और एंगेजमेंट आदि सभी कार्यक्रम के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद मंदिर कार्यालय से रसीद भी लेना होगा। विवाह के लिए 151 रुपए और मुंडन व सगाई सहित सभी मांगलिक कार्य के लिए 51 रुपए शुल्क लगेगा। सभी गेस्ट हाउस मालिक साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। पूरे मंदिर परिसर को प्लास्टिक मुक्त बनाने का भी एसडीओ ने निर्देश दिया है। इसके साथ साथ एसडीओ ने कहा कि सभी गेस्ट हाउस मालिक अपना अपना डिटेल जमा करें। सभी गेस्ट हाउस मालिक अपने अपने आगे डस्टबिन भी रखें ताकि साफ सफाई बनी रहे। मंदिर परिसर के सभी दुकानों को सुसज्जित ढंग से सजाया जाएगा। इसका डीपीआरओ बनकर तैयार है। दूर दराज से दर्शन करने वाले भक्त इसकी सुंदरता का वर्णन दूसरे जगहों पर जाकर करें। इस तरह से साज सजावट रहनी चाहिए। उधर कटिहार स्थानीय प्रखंड के पटखौली पंचायत भवन पर टीबी बीमारी के रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर रेफरल अस्पताल कटिहार के सौजन्य से प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में टीबी बीमारी के रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पटखौली पंचायत भवन पर लोगों को जागरूक किया गया। इस जागरूकता अभियान में रेफरल अस्पताल कटिहार के एसटीएस आशीष कुमार द्विवेदी ने टीबी के बारे में लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि इस रोग का जांच निःशुल्क होता है। उधर माजागढ़ के माधव हाई स्कूल से शिक्षित बिहार के एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री चाचा गफूर की जयंती मनाई गई। इनका जन्म 18 मार्च 1918 को गोपालगंज जिले के माजा प्रखंड के सरेया अख्तियार गांव में एक निर्धन परिवार में हुआ था। वो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल हुए थे। प्रखंड कार्यालय सहायक की हड़ताल से प्रखंड व पंचायत का कार्य बाधित हो गया है। बताया जा रहा है कि कार्यपालक सहायक संघ के आह्वान पर पूरे जिले में कार्यपालक संघ के सदस्य और कार्यपालक सहायक हड़ताल पर हैं, जिस वजह से विभिन्न कार्यों में बाधा पहुंच रही है। उधर थावे प्रखंड के पंचायत फुलगुनी के पश्चिम टोला फुलगुनी में बिजली की शॉर्ट सर्किट से आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। फुलगुनी गांव के परमेश्वर प्रसाद बारी की आवासीय झोपड़ी में सुबह 8 बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। थावे थाना क्षेत्र के बंगरा भगवानपुर गांव के बीच गोपालगंज बड़रिया मुख्य मार्ग से टेम्पू पर सवार होकर दाह संस्कार में मऊ में शामिल होने जा रही महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। थावे थाने के अमेठी गांव निवासी मोहम्मद हारून की पत्नी और उनके बेटे सहित 4 लोग मौत की सूचना मिलने के बाद दाह संस्कार में अपने रिश्तेदार के मऊ शहर के लिए सुबह 6 बजे अपने गांव से टेम्पू से सिवान जाने निकले थे। उधर भगवानपुर गांव के समीप बढ़रिया की तरफ से तेज गति से आ रहे पिकअप ने साइड लेने के दौरान टेम्पू में धक्का मार दिया, जिससे 45 वर्षीय असगरी खातून गंभीर रूप से घायल हो गई। इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से चिकित्सकों ने इन्हें रेफर कर दिया। सिवान ले जाने के क्रम में बढ़रिया के पास महिला की मौत हो गई। उधर थावे थाना अध्यक्ष पर पिठौरी गांव के पास बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने फायरिंग कर दी, जिससे थाना अध्यक्ष बाल बाल बच गए। बताया जाता है कि थावे थाना अध्यक्ष विशाल आनंद अपने पुलिस के साथ मंगलवार की रात बैंक चेकिंग करने के लिए थाना क्षेत्र में निकले थे। जैसे ही थाना क्षेत्र के छोटकी पिठौरी गांव टोला के पास नहर पुल पर पहुंचे तो देखा कि नहर के दक्षिण बांध के रास्ते एक बाइक पर सवार 4 व्यक्ति पूरब से पश्चिम पुल की तरफ आ रहे हैं। पुलिस के सामने वाहन देखकर बाइक को चालू अवस्था में उन्होंने रोका तथा बाइक पर पीछे बैठे एक व्यक्ति ने थानाध्यक्ष की हत्या करने के नियत से फायर कर दिया, जिससे थानाध्यक्ष और पुलिस बल बाल बाल बच गए। जब तक पुलिस संभलती तब तक बाइक पर सवार 4 अपराधी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि बाइक पर सवार 2 अन्य अपराधियों की पहचान कर ली गई है, जिसको लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि विशाल उपाध्याय पर कटिया व थावे थाने में पूर्व में आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही सूरज कुमार सिंह के विरुद्ध भी नगर थाने और थाने में आपराधिक मामले पूर्व में दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 4 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। थावे प्रखंड के चनावे मंडल कारा गोपालगंज में कारा प्रशासन ने वार्ड व खंडों की तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान जेल खंड 2 के वार्ड 6 के दक्षिण दीवार से लगे खिड़की के पास एक आपत्तिजनक मोबाइल बरामद किया गया, जिसको लेकर उपाधीक्षक अखिलेश सिंह ने थाने में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों पर नजर रखने का मुखिया और सरपंच को डीएम ने दिया आदेश। जिला समन्वयालय में लगा जनता दरबार। जिला पदाधिकारी ने सुनी जन समस्याएं। 10 अप्रैल को लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत। 31 मार्च तक 2021-22 के सेशन के लिए एथलीट्स खिलाड़ियों का होगा रजिस्ट्रेशन। और अपराधियों ने थावे थाना अध्यक्ष पर की फायरिंग, बाल बाल बचे थाना अध्यक्ष। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।